पल्लवी, मैं आपके पास आती हूँ। ठीक है यूसुफ आएंगे, लेकिन डॉक्टर अहम वली से एक बार फिर से मैं बात कर लेती हूँ। सर, ये वैसा ही हाल दिख रहा है कि पहले हम कोरोना वायरस से जूझ रहे थे, तब हमने मास्क लगाए और एकदम हेल्दी खाना शुरू कर दिया। एक दिन से तो ये होता नहीं है। आप जब निरंतर अपनी हेल्दी डाइट लेंगे तभी उसका असर दिखाई देगा। तो एकदम से कड़े नियम बनाने से भी पॉल्यूशन लेवल कम नहीं हो जाएगा। इसके लिए मेरी सहयोगी पल्लवी बता भी रही हैं कि वक्त लगेगा। और अब हम पॉल्यूशन जैसे वायरस से जूझ रहे हैं। वक्त तो बहुत लग चुका। हम तो हर साल इन दिनों में पॉल्यूशन की बात करते हैं विपनेश। ये सीरियस मैटर है। इसमें दोनों चीजें होनी चाहिए, पॉलिटिकल विल भी होना चाहिए। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये मैन मेड डिजास्टर है। मैन मेड डिजास्टर में अगर हम अपनी गाड़ियों की ट्यूनिंग सर्विसिंग ठीक कराएंगे, मेंटेनेंस करेंगे, अच्छा वाला पेट्रोल डलवाएंगे, थोड़ा महंगा होता है, और उसके अलावा बगैर जरूरत हम बाहर नहीं निकलेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करेंगे। और मैं बहुत दुख और दर्द के साथ कह रहा हूं, हम पराली जलाने से रोकने की बात करते हैं, कुछ तो है जो ये नहीं रुक रहा है। सख्ती नहीं हुई है। सख्ती होगी तो ये 35% एकदम ड्रॉप कर जाएगा पोल्यूशन। 35 to 37% जो पोल्यूशन है वो स्टबल बर्निंग से हो रहा है। स्टबल बर्निंग में थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी रियायत देनी पड़ेगी, मशीनें खरीद के इनको ट्रेन करना पड़ेगा, किसानों को उससे खाद बन जाती है। किसान ये सोचते हैं कि अगर हम पराली को वहीं के वहीं जला देंगे तो इससे इसको उखाड़ने का भी खर्चा बचेगा और वहीं के वहीं खाद बन जाएगा। जी ये बिल्कुल। उनकी धारणा को बदलना पड़ेगा, तब स्टेबल बर्निंग रुकेगी। ये बहुत बड़ा कारण है। और अक्रॉस द बॉर्डर से आ भी रहा है, उसकी वजह से पोल्यूशन, और अक्रॉस द बॉर्डर जा भी रहा है पड़ोस की स्टेट्स में, पड़ोस के मुल्क में। और आप समझ रही होंगी मैं क्या इशारा कर रहा जी हूँ। बिल्कुल। आपने जो नक्शा दिखाया है उसमें जो स्टेट्स दिखाई हैं, दिल्ली, हरियाणा और आसपास की 4 स्टेट्स दिखाई हैं, उन सब में पोल्यूशन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। दिल्ली और हरियाणा और आसपास इसकी, एनसीआर में इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि हमको बहुत कंसंट्रेशन इस पे करना चाहिए कि इस सीजन में हमको बाहर न निकलना पड़े। इस तरह के कुछ सारे साल सेक्रीफाइस करना पड़ेगा हमको। गर्मियों की, जाड़ों की छुट्टी बंद करके ये वाली छुट्टी ले लें और बच्चों को और बूढ़ों को बाहर ले जाएं कि वो कम से कम इस पोल्यूशन से बचें। समय लगेगा। आज के प्रोग्राम से टैगलाइन निकल रही है पल्लवी झा जी की, जी लेकिन वो समय तो बहुत लगेगा मुझे लगता है। और ये बहुत सीरियस सब्जेक्ट है, जैसे कि आपने शुरू में स्टार्ट किया। तो ये दोनों टैगलाइंस जो हैं, सीरियस सब्जेक्ट और समय लगेगा के लिए, हमको कुछ ना कुछ इसका परमानेंट सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। और हमें अपनी सेहत का अंदाजा आज नहीं हो रहा है। हमारी लाइफ, आपको मैं याद दिलाऊं, एक बार जब ओबामा साहब आए थे, मैं राष्ट्रपति भवन में था, जी। तो एक स्पीच में उनसे कहा गया था कि आपको हमने पॉल्यूटेड आगरा और दिल्ली घुमा के आपकी जिंदगी में से 6 साल कम कर दिए। तो ये बहुत सीरियसली डिबेटेबल पॉइंट बन गया था वर्ल्ड ओवर। तो ये ऐसा है, ऐसा है। हमारी जिंदगियां जो है खराब हो रही है। मेरे कई एम्बेसडर फ्रेंड्स दिल्ली छोड़ गए, वो कह रहे हैं हमें ये पोस्टिंग चाहिए ही नहीं, हम अपने देश जा रहे हैं जो बिल्कुल जहाँ सर, पे आप ये सही कह सब। रहे हैं। ये सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हमें हर हालत पर इस पे कंट्रोल पाना ही होगा, वरना आप कह रहे हैं कि आने वाली जो जनरेशन है या अभी जो फेस कर रही है वो बहुत ज़्यादा सीवियर सिचुएशन में गंभीर परिणामों का सामना कर सकती है।